और उसके सोना चांदी जो पहना हुआ था, पुरुष लोग भी तो कई ठो सोना वोना सब पहनते हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो जो सोना चांदी आपका तो कोई काम का है नहीं, तो ऐसा कीजिए वो सोना चांदी इस आदमी को दे दो, जिससे घर में सुरक्षित अपनी बच्ची की शादी कर सके। पहले का समय था, आज का समय नहीं है। पहले पेंट शर्ट नहीं चलता था, सूट बूट, धोती कुर्ता चलता था। शेर सामने दिखता है, वो आदमी घबराता, मरने के लिए जा रहा है तो भी घबराते। देखिए मौत घबराहट पैदा करती। फिर भी सोचा जब मरने के लिए आया ही हूं और सामने शेर है तो अब घबराना क्या, अब तो जाना ही है। शेर धीरे धीरे उसके पास आता है, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका धोती पकड़ता है शेर और उसको खींच करके लेकर के कहां ले जाता है, जहां वो आदमी को मारा था। मांस मच्छा तो खा लिया था, खाली गहना पड़ा हुआ था, और वहां ले जाकर के छोड़ देता है और शेर साइड हो जाता है। आदमी समझ जाता है ये शेर है, मुझे यहां लाया है। देखा वो सोना चांदी यहां, और कईयों को मारा रहा होगा, और पड़ा था बहुत कुछ, सब उठा के। अब मरने का कोई विचार करेगा क्या? समाधान हो गया, अब काहे के लिए मरना भाई। वो उठा वहां से सोना चांदी जो कुछ था उसको लेकर के घर गया। बहुत बढ़िया आयोजन किया, लड़की के लिए लड़का खोजा, शादी किए। 2-4 बरस निकल गया और फ्री का धन कितना दिन चलेगा, फिर समाप्त हो गया। कहा जाता है कि 4-5 बरस के बाद दूसरी लड़की की शादी की समस्या आई। अब ये आदमी अब सोचा कि चलो ना वहीं चलते हैं। फिर से गया वही। इस समय मरने के लिए नहीं गया, याद रखिएगा। हाँ, इस समय सोचा वो शेर है ही, वो तो खुद देता ही है, मरने वाले के लिए नहीं गया। इस समय वो लाने के लिए गया। वहां जाकर के देखता है शेर वहीं बैठा है। वो देखता है वो आदमी की शेर वहीं बैठा है उसी पेड़ के नीचे, किंतु इस समय ऊपर में हंस नहीं बैठा है, कौवा बैठा है। कौवा उसको कहता है, ए शेर क्या देख रहे हो? आदमी खड़ा है। उसको मार लो, सबसे मीठा मीठा इसी आदमी का ही मांस में बहुत मीठा होता है, बहुत गजब का स्वाद इसमें रहता है। अच्छा, हाँ, अरे एक बार खा के तो देखो, अरे बच जाएगा तो मैं भी थोड़ा चख लूंगा, एक बार मार के तो देखो। शेर गया, वो आदमी तो दूसरा सोच के गया था। शेर गया और इस समय धोती नहीं पकड़ा, सीधा गला पकड़ा और आदमी को खा गया। ये उदाहरण का यही अर्थ है कि एक ऐसा है कि हंस बैठा था, हंस हंस की बात बताए। जगह वही है, आदमी वही है, शेर वही है, परिस्थितियां वही है, जंगल वही है, समस्या भी वही है। और समस्या कोई दूसरा नहीं था, वही समस्या था, धन की कमी। किंतु जब हंस बैठता है, हंस है, वो उसको सीख देता है सेवा की, पवित्रता। और वही परिस्थिति सब चीज वही है, किंतु यहां पर कौन बैठ गया? निर्देशक कौन है? कौवा। कौवा का निर्देश है, खुद मांसाहारी है, तो अपने तरह से उसको सलाह दिया और उसका काम तमाम कर दिया। ये तो एक उदाहरण है भैया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का भी वही है। कुछ ऐसे आदमी हैं जो आपके ज्ञान की बात बताएंगे, कल्याण की बात बताएंगे, जीवन उद्धार की बात बताएंगे, समाज सेवा की बात बताएंगे, लोक कल्याण की बात बताएंगे, स्वयं सुधरो, लोगों को सुधारो, इसकी बात बताएंगे, स्वयं सेवा करो, दूसरे की सेवा करो, इसकी बात बताएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं खुद लड़ते हैं और दूसरे को लड़ने की सीख देंगे। खुद परेशान, खूब मांसाहारी है
और दूसरे को मांस खिलाने की वो सोचते हैं। ये कहां से पैदा होता है? संगत से। और दूसरा प्राणी संगत से कितना सीखता है ये तो बहुत देखा नहीं जाता। उसके पास कुदरती प्रकृति की ओर से ऐसी क्षमता है। कुत्ते को, बच्चे को कभी पानी में तैरने के लिए सिखाया हो? नहीं। पानी की बात छोड़ दो, ऐसे ढकेल गाड़ी बना करके उसको चलने के लिए सिखाया हो? उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखाया जाता है? नहीं। आदमी के बच्चे को एक एक चीज सिखाना पड़ता, एक एक चीज। कबीर साहब की एक साखी भी है, वो भी साखी प्रकरण की पहली ही साखी, पहली साखी। एक जिज्ञासु कबीर साहब के पास गया और पूछा। देखिए कबीर साहब जितनी भी वाणी है, कबीर की वाणियां, बीजक के अतिरिक्त और भी जितनी वाणी है, कबीर साहब कहीं पर बैठ करके लिखे नहीं है। क्या किए हैं? वो बोले हैं। हो, और चुप चुप भी नहीं। बोलना तो चुप होता भी नहीं है, लिखना चुपचाप होता है। बोलना तो कैसे होता है? कहीं कबीर पुकार के, कबीर साहब पुकार करके बोलते हो। कैसे पुकारते? कनफुक्का कबीर नहीं है, याद रखिएगा। कहीं कनफुक्का गुरु है ना, जब मंत्र देंगे बिल्कुल कान में साइड में बैठा है, वो भी ना सुने, बज आपे सुनो। किंतु कबीर साहब कहते मैं पुकार के कहता। कबीर साहब के पास वो व्यक्ति गया, बोला है, और कबीर साहब को एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? ये जो मनुष्य है ये कर्मों के बंधन में कब फंसता है गुरुदेव, ये तो बता दीजिए। कर्मों के बंधन में कब फंसता है? इसके लिए कबीर साहब एक बहुत सुंदर एक साखी कहूं। पहली साखी, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हूं जगह तू कह बिगोए। ये साखी लगभग बहुतों को याद होगी, हमारे साधु समाज तो सब जानते ही हैं। ना हो तो याद कर लो, मैं बता रहा हूं। जहिया जन्म मुक्ता हता, साहब कहते हैं जहिया जन्म, जब जन्म हुआ। हता शब्द है भूतकाल के लिए, ये शुद्ध गुजराती शब्द है। एक चीज कह दूं, गुजरात में जैसे यहां हिंदी में कहते हैं था, थे, थी, भूतकाल के लिए कहते हैं ना, था, गया था, गए थे, खाई थी, ये सब। तो गुजराती में कहते हैं हता, हतु, हती। वहां पर 3 लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जो पदार्थ है उसके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, और प्राणी जगत है उसके लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग होता है। तो यहां हता शब्द है। कबीर साहब कहते हैं जब जन्म लिया था, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम जन्म लिए थे तब मुक्त थे। किससे मुक्त थे? मनोविकारों से मुक्त थे। तहिया हता न कोई, एक भी मनोविकार नहीं था। अब मनोविकार ही बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। एक भी मनोविकार नहीं था। देखिए छोटा बच्चा है, हम लोग भी छोटे थे, उसी रूप में बच्चा ही जन्म लेता है, जवान जन्म नहीं लेता। किंतु एक चीज और इसी क्रम में कह दूं, केवल बच्चा ही जन्म नहीं लेता है, कई लोग जन्म लेते हैं एक बच्चा के जन्म लेने से। एक लड़की है वो मां बन जाती है, तो मां का जन्म हुआ कि नहीं? जब जिस किसी का जो मां ना बनी हो, जो बच्चा ना पैदा किया, उसको मां का हो तो कैसा लगेगा? है? बच्चा तो पैदा हुआ किंतु मां भी पैदा होती है, और पिता भी पुत्र पैदा होते हैं। कबीर साहब ने कहा है पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्मिया पाछे। पुत्र जन्मे बगैर बाप बन जाओगे क्या? नहीं बन सकते। तो साहब कहते हैं कि जब तुम जन्म लिए थे तब एक भी मनोविकार नहीं था। तैया हता ना कोई, छोटा बच्चा, ना तो उसके अंदर काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मेरा तेरा है, ना राग द्वेष है, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं। हाँ, अज्ञानता अलग चीज है, अज्ञानता है। यहां मैं मनोविकार की बात कर रहा हूं। अज्ञानता उसके पास है किंतु उसके पास मनोविकार कुछ भी नहीं। मनोविकार कहां से चालू होता है? छठी तुम्हारी हो जगह। ये छठी शब्द भी शुद्ध गुजराती शब्द है। हो,
हिंदी में आप क्या कहेंगे? छठवीं, सातवीं, आठवीं ऐसा कहते हैं ना, या छठवा कहेंगे, पुल्लिंग शब्द है तो। और गुजराती में छठी ही कहेंगे, बिल्कुल शुद्ध। अब छठी स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब मनोवृत्ति, मन नहीं कहना होगा, मनोवृत्ति स्त्रीलिंग शब्द वहां प्रयोग करना पड़ेगा। छठी तुम्हें मनोवृत्ति में अहंकार जगा। मनोवृत्ति कब पैदा होती है? जब लड़का बड़ा हो जाता है, कुछ खाने पीने दुनियादारी को देखने लग जाता है, मेरे तेरे की भाव जब पैदा हो जाती है, तब मनोवृत्ति पैदा होती है। जगह हो मतलब अहंकार हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं साधु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं धनी हूं। इस तरह के जो हौ जगता है, और यही हौ के कारण फिर आदमी वो पाप कर्म चालू कर। वो शिष्य ने पूछा था कि गुरुदेव, आदमी कर्म बंधन में कैसे बंधता है? तो कैसे बंधता है? जब हौ जगता है, मनोवृत्ति जब उसमें आंदोलित होती है, तभी हमको कर्म बंधन का संस्कार बनने लगता है। अबे बंधन का संस्कार कैसे छूटेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही साधु संगत, संत सेवा, गुरु भक्ति, ये सब करना पड़ेगा, तभी हमारा ये जीवन ठीक होगा। और मेरा समय बिल्कुल पूरा हो चुका है, इसलिए अपनी वाणी एकदम खास मेरे कहने का एक ही उदाहरण था कि जैसी संगत में बैठोगे, जैसे लोगों के बीच में बैठोगे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और एक विवेक है, हम आदमी हैं, कोई गलत सलाह भी हमको देता है, फिर भी उस सलाह को मानने लायक है कि छोड़ने लायक है, ना भी विवेक हम रखेंगे तो गलत सलाह को हम स्वीकार नहीं करेंगे और जीवन को भक्तिमय, ज्ञानमय, आनंदमय बनाएंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की जय। आप तो जोर से जय बोलो, कुछ लोग तो बैठ गए हो, जोर से एक बार बोलिए, अच्छा लगेगा। सब कोई बोलोगे ना? बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय।